जेईई मेंस 2024 में आने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट आप लोग को पता चल ही गए हैं, और इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोग को जेईई मेंस केमिस्ट्री के क्या वेटेज रहने वाली है हर एक चैप्टर्स की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वेटेज पता चल जाएगी ना तो हमें उसी अकॉर्डिंग स्टडी करनी होती है। वेटेज में बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के जो हैं उनसे रिलेटेड, और यहाँ पे बताती हूँ क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका जो है आप लोग के 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो भी रहेंगे आपके टोटल 12 मार्क्स के। ठीक है, पीरियोडिक टेबल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के और गैसियस स्टेट के आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 8 नंबर का रहेगा ये आपका पूरा टोटल। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 8 नंबर के रहेंगे। देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में आपके 2 क्वेश्चंस, वो भी 8 नंबर के। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस और वो भी 8 नंबर के रहेंगे। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस, ये 8 नंबर के। न्यूक्लियर के आप लोग के 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 8 नंबर के रहेंगे। मोल कॉन्सेप्ट्स के एक क्वेश्चन सारे देख रहे हो, सबके सब 1 क्वेश्चन वाले हैं, तो मतलब ये अनइम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में डेफिनेटली जानते हो वो चैप्टर्स रहेंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओवर एंड ऑल मैंने जो आपको बताया ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 2024 के लिए आप लोग के लिए ये ही क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ सभी स्टूडेंट्स को, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुम लोग का, सुन के जाओ बस इस बात को कि तुम्हारी देखो जो फिजिक्स की है जो मैथ्स की है, दोनों की वीडियोस अपलोड हो गई हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैथ्स की हो सकता है ऑफिस जल्दी से जल्दी हो जाए, और बाकी इन दोनों की हो चुकी है, जाके देख लें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनकी क्या वेटेज रहने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी है आप सभी लोगों को, जो आपके मन में सवाल है, मेरे पास बच्चों ने पूछे थे और मैं बता देती हूँ कि ये डेफिनेटली होगा भी मन में सवाल, क्योंकि मोस्टली रहता है बच्चों के मन में सवाल कि भाई देखो सीधी बात है कि जब हम स्टडी करते हैं एग्जैक्टली तो हमें वहाँ पे कैसे करनी है एक्चुअल में स्टडी, क्योंकि टॉपर बच्चा कैसे करता है मैं बताऊँ। टॉपर कोई बच्चा नहीं होता, टॉपर तुम खुद हो, टॉपर को तुम खुद हो। एक बात बताएं, आप अभी एग्जाम्स दिए हो? नहीं। आप अभी कुछ भी किए हो, मतलब जो भी आप कैसे जस्टिफाई करो कि आप टॉपर नहीं हो? आपने भी एग्जाम दे दिया? नहीं। आपने क्या कहते हैं वो सभी क्वेश्चंस को ट्राई किया जो करना था? नहीं। क्यों? आपने भी नहीं किया, तब कैसे कह रहे हो कि आप फेलियर हो या टॉपर नहीं बन सकते हो? ये नहीं सोचना है। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये बैठता है कि बच्चा टॉपर तब बनता है जो वो अपनी स्टडीज़ करके उस एग्ज़ाम्स में, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ तरीके से, 100 में से अगर वो बच्चा 90 मार्क्स ले आता है, 80 मार्क्स ले आता है, तब उसको कहा जाता है, बाकी बच्चों से ज़्यादा नंबर ले आता है तब उसको टॉपर कहा जाता है। तब नहीं कहा जाता कि भाई जो 90 ले आए या 91 ले आए, हो सकता है उससे बच्चे ज़्यादा कोई लेके आए तो वो टॉपर होगा ना। तो टॉपर कब कहा जाएगा? जब आप सबसे ज़्यादा नंबर लेके आओगे। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को देखो, मैं साफ बताती हूँ, साफ तौर पे बोलती हूँ बात क्लियर, कि तुम्हें जब सोचना ही है ना, तुम्हारे दिमाग को, ब्रेन को जब सोचना ही है, अपने नर्व सेल्स को, अपने दिमाग को ये चीज़ समझाओ ना कि तुझे सोचना है तो बड़ा सोचना, तू काहे को छोटा सोचता है? क्या ज़रूरत है छोटे सोचने की? कोई दे रहा है तुम्हें? नहीं। तुम्हारे दिमाग में ना सीधी बात है, इस बार दिखा दो दुनिया को कि तुम फेलियर नहीं हो, तुम बैक बेंचर्स नहीं हो। ये एक टास्क समझो, एक गेम होती है ना, गेम बोलते हैं ना, ये टास्क है यार, ये टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको टास्क समझो। और ज़्यादा नहीं यार, इसमें 3 महीने 4 महीने रह चुके हैं, इसमें लगा दो अपनी जान, रातों दिन एक कर दो और अपनी जान लगा के इसमें मेहनत कर दो। सीधे बता रही बात। और मेहनत कैसे करनी है ये सोच के करनी है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा जो मेरे पास चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर का जितने भी चैप्टर्स हैं ना, या मेरे को ना क्या करना है, सीधी वे में ये चैप्टर का एक भी कॉर्नर पार्ट नहीं छूटना चाहिए। मुझे हर एक कोने के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मुझे इस कोने के अलावा इस कोने से आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आने चाहिए। अगर आपने आपको चेक करना हो ना, इन सब को कर लेना, आपने आपको चेक भी करते रहना बीच बीच में ना, तो लास्ट ईयर पेपर्स को उठा लो और उनको देखो। मैं और किसी की बुक्स नहीं बोलूँगी, किसी के बुक को प्रेफर अभी नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बता रही हूँ। तुम प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आते हैं, है ना, मोस्टली वही आते हैं और उन्हीं में से आना है, वैसे ही क्वेश्चंस बन के आने। तो उससे पता करोगे अपने बारे में ना कि तुम्हें कितना आया कितना नहीं आया, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके, किसी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करके। और हाँ, जिसमें तुम वीक हो ना, एक बार बता दूँ, जिसमें तुम वीक हो
वीक किसी में भी नहीं रहोगे। आज के बाद याद रखना, जिसका तुम्हें जैसे कोई टॉपिक तुम सीख रहे हो, याद रखना एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल जैसे सॉल्व हुआ है ना, सॉल्व एग्जाम्पल जैसे सॉल्व हुआ है ना, उसी क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन को पहले समझो कि ये सॉल्व हुआ कैसे एग्जैक्टली, देख देख के समझो, ठीक है। स्किल्स लगाओ, दिमाग लगाओ, उसे देख के समझो। उसके बाद जब ये तुम्हें समझ में आ जाए ना एग्जाम्पल कैसे हुआ है, उसके बाद इसी एग्जाम्पल को दोबारा से अलग से कॉपी में बुक बंद करके देखो। जब वो क्वेश्चंस तुम आराम से कर लोगे, और करते वक्त किसी को एक्सप्लेन करना कि देखो भाई मैथ्स क्वेश्चन है ना, ठीक है, x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, फिर हमने x+1 ये ले लिया, ओके, इसके बाद मैं इसके ऐसे कर सकता वैसे कर सकता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले तो सीखना है। देखो समय ज़्यादा नहीं बच गया है, तुम्हें पहले सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। उसके बाद तुम्हें स्पीड करनी है, तुम्हें ये देखना है कि इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से कैसे कर सकता हूँ, शॉर्टकट से, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें शॉर्टकट चाहिए जल्दी करने के लिए। एग्जाम्स के पेपर को शॉर्टकट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें चाहिए करने के लिए। तो यहाँ पे शॉर्टकट करने की कोशिश करना कि जो क्वेश्चन जैसे 5 लाइंस में खत्म हो रहा है ना, तुम्हें कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने 50 बार प्रैक्टिस की, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से की है, तो इसको कैसे आंसर ला सकता हूँ। तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए आंसर, टू द पॉइंट तुम आंसर मुंह पे लेके आ सको। ये वाली मेहनत करनी है। तो ये वाली मेहनत कब होती है, जब तुम्हें लॉन्ग वे में करना है, ठीक है, और तुम्हारा आंसर रुके ना, लॉन्ग वे में करते हो लेकिन तुम्हारा आंसर रुके ना, किसी भी तरीके की क्वेश्चन है तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं इसे शॉर्टकट वे में कैसे कर सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ा सकता हूँ, दिमाग से सॉल्व करना है तुम्हें आना चाहिए। तुम हाथ पर चलाओ ही मत, तुम दिमाग से सॉल्व करो, देखा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप सभी को वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी और यहाँ पे आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बोल दूँ कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको मोटिवेशन प्लस ट्रिक्स बताऊंगी, प्लस आपको टिप्स प्रोवाइड करूंगी।